इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 197 के बारे में। ये आर्टिकल बताता है कि विधान परिषद के पास क्या क्या सीमित अधिकार है किस संदर्भ में। तो कोई भी बिल जो आता है लेजिस्लेटिव असेंबली से, उस संदर्भ में विधान परिषद के पास क्या क्या सीमित अधिकार है। यहाँ पे मनी बिल का बात नहीं हो रहा है, मतलब मनी बिल एक तरफ, बाकी सारा बिल एक तरफ, ठीक है। तो अभी कुछ कुछ केस है, उसमें हम लोग देखते हैं कि विधान परिषद क्या क्या कर सकता है। पहला केस ये बनता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली से, विधानसभा से बिल पास हो गया और वो बिल पास होने के बाद विधान परिषद में आ गया, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में आ गया। उस समय लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करता है? तो पहला सिनेरियो में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बिल को रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं, हम लोग बिल को मंजूरी नहीं देंगे, ये बिल मज़ा नहीं आया, इस बिल में सही नहीं है बिल, हम लोग को लग रहा है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली वो बिल जो है वो रिजेक्ट करके लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेज दिया गया। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि वो बिल आया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधान परिषद में, और विधान परिषद के जो विधायक थे वो उस बिल पे कोई ध्यान नहीं दिए और 3 महीना ऐसे ही चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है? तीसरा केस सिनेरियो कि जो बिल था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास हो गया, विधान परिषद से पास हो गया, लेकिन उसमें कुछ कुछ ऐसा बदलाव हो गया जिसको कि विधानसभा मंजूरी नहीं दे रही थी, या जिससे विधानसभा एग्री नहीं करती है, मंजूरी उसको नहीं देती है, ठीक है। ऐसा कुछ कुछ बदलाव विधान परिषद उसमें किए और वो बिल को पास कर दिया गया। उस समय क्या सिचुएशन होगा, तो हम लोग उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो उस समय विधान सभा जो था, आपका विधायक लोग फिर से उस बिल को पास कर देते हैं, और वो बिल में जो उन लोगों को अमेंडमेंट नहीं चाहिए था उसको हटा दिया गया और बिल को चेंज करके फिर से पास कर दिया गया। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, विधानसभा 2 बार बिल को पास कर दिया, ठीक है, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या किया था, उस बिल में थोड़ा चेंजेस लाया था, अमेंडमेंट किया था। तो इस सिचुएशन में अब क्या होगा, यहाँ से विधानसभा जो है 2 बार पास कर चुका है, लेकिन विधान परिषद एक ही बार पास किया है और वो भी थोड़ा चेंज किया था। अब फिर वो बिल घूम करके विधान परिषद के पास आ गया, मतलब विधानसभा 2 बार पास करके फिर से यहाँ पर भेज दिया। अब विधान परिषद क्या करेगा? तो पहला सिचुएशन में बिल को रिजेक्ट कर देगा। दूसरा सिचुएशन में ये होगा कि बिल पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा और 1 महीना ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है, 1 महीने का टाइम निकल गया। उसके बाद अब क्या होगा, जब दोनों केस में से कुछ ऐसा हो गया, पहला केस तो ख़त्म ही हो गया, रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन दूसरा केस में ये हुआ था कि 1 महीना निकल गया, ठीक है। अब तीसरा केस में क्या हो सकता है? तीसरा केस में जो विधान परिषद है वो फिर से बिल को पास कर दिया, मतलब कि 2 बार विधानसभा पास किया, अब भी विधान परिषद फिर से बिल को पास कर दिया, और वो चाह रहा है कि जो अमेंडमेंट विधान परिषद किया था वो अमेंडमेंट रहे, वो बदलाव उस बिल में हो, ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था, लेजिस्लेटिव असेंबली जो था, मतलब विधानसभा जो था, वो उस बदलाव से सहमत नहीं है। मतलब विधान परिषद कुछ बोल रहा है, विधानसभा कुछ बोल रहा है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, विधान परिषद जो है वो बिल को पास कर दिया कुछ चेंज के साथ, जिससे ये एग्री नहीं करता था, मतलब कि विधानसभा एग्री नहीं करती थी। तो अब क्या होगा, तो अब ये होगा कि विधानसभा जो था, लेजिस्लेटिव असेंबली जो था, वो जो जो बदलाव किया था बिल में, जो जो अमेंडमेंट्स किया था वही रहेगा, और विधान परिषद वाला अमेंडमेंट नहीं रहेगा। तो ये अपर हैंड मिल गया किसको? लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक है। तो ये बताता है कि एक तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर ये ऐसा केस बना तो उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली जीतेगा और लेजिस्लेटिव काउंसिल एक तरह से हार जाएगा। तो इसीलिए इसको बोला गया रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स, ठीक है। आर्टिकल 197 का नाम ही इसलिए दिया गया रिस्ट्रिक्शंस, कि क्या क्या इनके पास कितना हिम्मत, कितना दूर तक लेजिस्लेटिव काउंसिल जा सकता है, ठीक है, उसके आगे इसका जो पावर का क्षेत्र है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये था अपना रिस्ट्रिक्शंस ऑफ पावर ऑन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एज टू बिल्स अदर देन मनी बिल्स। आई होप ये वीडियो मज़ा आया होगा देखने में और समझ में आया होगा। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड थैंक यू वेरी मच।